मशहूर और पुराना अंग्रेजी मुहावरा है कि बिल्ली की 9 जिंदगियां होती हैं। इस मुहावरे के मुताबिक बिल्ली अपनी पहली 3 जिंदगियों में खेलती है, फिर 3 जिंदगियों में आवारागर्दी करती है और आखिरी 3 जिंदगियों में वो एक जगह कयाम करती है। बिल्लियों को अपनी जगह बदलते तो हमने खुद भी देखा है और ये भी मुशाहिदा किया है कि बिल्ली अपने छोटे छोटे बलूंगड़ों को भी मुंह में उठाकर कई जगह घुमाती फिराती है। जिंदगी को मुख्तलिफ अदवार और अंदाज में गुजारने का फन बिल्ली से बेहतर कोई नहीं जानता। या फिर हमारी फिरदौस आशिक आबान है, जो हमारे देखते ही देखते कम से कम 5 सियासी जिंदगियां गुजार चुकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो हर बार पूरी आन बान और शान और शौकत से नई जिंदगी में इस जोरावर अंदाज में जाहिर होती हैं कि अपनी जिंदगी के पिछले करियर की शान को खुद ही मांद कर देती हैं। यूं लगता है कि इनकी मौजूदा जिंदगी का मोड़ ही सबसे शानदार है। अभी कल ही की बात है कि तालिबा फिरदौस आशिक फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में कलेलें भरती फिरती, पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन की सरगर्म कारकुन के तौर पर मुखालिफों के जल से उल्टा दिया करती थी। फिर हमने देखा कि वो डॉक्टर बनकर एक फलाही अंजुमन चलाने लगी। फिर देखते ही देखते वो मुस्लिम लीग काफ की खवातीन के लिए मखसूस नशिस्त पर नामजद हो गई। कौमी असम्बली में गई तो अपने ही हल्के से ताल्लुक रखने वाले चौधरी अमीर हुसैन से मैच डाल लिया। अगले इंतखाबात से पहले पीपल्स पार्टी में लैंड किया, चौधरी अमीर हुसैन के मुकाबले में पीपल्स पार्टी का टिकट लिया और इलेक्शन जीतकर एक बड़ा मार्का सर कर लिया। किस्मत ने भी यावरी की और वफाकी वजीर इतलात और नशरियात का कलमदान उनके हिस्से में आ गया। पीपल्स पार्टी का सूरज गुरूब हुआ तो डॉक्टर फिरदौस आशिक ने पीटीआई के साथ जिंदगी का नया सफर शुरू कर दिया। पीटीआई का टिकट लेने में तो कामयाब हो गई, मगर इस बार मद्दे मुकाबिल वरियो खानदान था। सो हार गई, मगर उन्होंने हार को दिल पर नहीं लिया, बल्कि अपनी हार को जीत बनाने के लिए कमर कस ली। अनथक और मेहनती तो वो हैं। सो बनी गाला के रास्ते वफाकी मुशीर इतलात बनकर चमकने लगी। हासिदों को पसंद न आई, चांद गहनाने लगा और फिर एक दिन उनकी छुट्टी करवा के शिबली फराज को उनकी गद्दी पर बिठा दिया गया। धचका तो बहुत बड़ा था। कोई और होता तो सियासत छोड़ देता, मगर डॉक्टर फिरदौस आशिक हार मानने वालों में से नहीं। सो अपनी सियासत की 5वीं बारी में वो पंजाब की मुशीर इतलात बनकर फिर से जलवागर हो गई हैं और यूं पहले से जलते कई चिरागों को गोल करने का सबब बन गई हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक पंजाब में इस टास्क के साथ आई हैं कि वजीर आला उस्मान बुजदार के कारनामों को हाईलाइट करें और पंजाब में अब तक जो कुश्तों के पुश्ते लगाए हैं उनको लोगों के सामने लाएं। दूसरी तरफ उनको लाने का मकसद मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब के मुकाबले में खड़ा करना है, ताकि खवातीन का जवाब खातून ही दे सके। डॉक्टर साहिबा खुद भी चाहती होंगी कि वो सियालकोट में अपने नाकाबिले तस्खीर मद्दे मुकाबिल को हराने के लिए पंजाब हुकूमत से ऐसे काम करवा लें जो कल को इलेक्शन में उनके काम आए। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान की 9 जिंदगियां एक मुइम्मा है। उनके पास क्या गीदड़ सिंगी है कि वो पाताल में गिरकर फिर से उरूज की तरफ गामजन हो जाती हैं? क्या गोटियां लड़ाती हैं कि बंद दरवाजे खुल जाते हैं? क्या तिलिस्म या जादू है कि वो चिल्ला काटकर ऐसी फूंक मारती हैं कि फिर से इक्तदार की देवी उन पर मेहरबान हो जाती है? वफाकी मुशीर इतलात के तौर पर फारिग हुई तो चुप साध ली, मगर कहीं ना कहीं से खबर मिलती रही कि वो घर नहीं बैठी, अंदर ही अंदर से जमीन दोज रास्ता बना रही हैं। और वाकई ऐसा ही हुआ कि एक बार फिर वो ताम झाम से पंजाब की वजारत इतलात को संभाल चुकी हैं। कहने वाले अभी कह रहे हैं कि इस बार भी रास्ता बनी गाला से ही निकला है। डॉक्टर फिरदौस आशिक के दोबारा से इन होने की हुकूमत और अपोजिशन की महाजराई कम होगी ना ज्यादा। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान टीवी स्क्रीनों पर शायद ज्यादा टाइम ले लें, क्योंकि वो बना के रखने का फन जानती है, लेकिन उन्हें वही वक्त मिलेगा जो पहले फयाज चौहान या शहबाज गिल को मिल रहा था। ऑपोजिशन अपना टाइम तो पूरा लेगी, हुकूमत का टाइम 3 तर्जुमानों में तकसीम होगा। देखना यह होगा कि आपस के मुकाबले में आगे कौन रहता है। इसे हुस्न इत्तफाक कहिए या सितम जरीफी के, इधर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अपनी सियासी जिंदगी का 5वां दौर शुरू किया है और उधर एक जमाने में उनकी काफ लीगी कॉलीग कशमाला तारिक ने दूसरी शादी करके अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया है। कशमाला और फिरदौस आशिक में सब अच्छा नहीं रहा। एक बार तो टॉक शो में बात तू तू मैं से आगे जातियात तक चली गई थी। उम्मीद है वक्त गुजरने के साथ रंजिशें जाती रही होंगी और डॉक्टर फिरदौस आशिक ने पाकिस्तान में खुद को सबसे अच्छा कैरी करने वाली खातून कशमाला तारिक को नई जिंदगी पर दिली मुबारकबाद दे दी होगी। डॉक्टर फिरदौस आशिक की बतौर मुशीर इतलात पंजाब तकर्रुरी के बाद उन पर पीटीआई की वफाकी हुकूमत के बाज अफराद की तरफ से लगाए गए इल्जाम तो दम तोड़ गए हैं, मगर फिरदौस आशिक को एहतसाब अकबर और आजम नौकर शाही खान से इन इल्जाम के बारे में जरूर पूछना चाहिए जो उनकी वफाक से फरागत पर लगाए गए थे, ताकि आने वाले कल में फिर से वो इल्जाम दोहराए ना जा सके। डॉक्टर फिरदौस आशिक वफाक में इतनी कामयाब नहीं हुई जितनी सूबे में होंगी। वफाक में कई ताकतें और कई शख्सियतें थीं, हर एक को खुश रखना और मुतमईन करना बहुत मुश्किल था। पंजाब में बुजकश को हाथ में रखना और वफाक में बड़े खान की नजरों में रहना इतना मुश्किल नहीं होगा। वफाक में कभी कोई एजेंसी रिपोर्ट कर देती है, कभी मोदी मुल्तानी और कभी असद बिन गुलाम उमर शिकायत कर देता था। फवाद जेहलमी से फिरदौस की बनती नहीं थी, क्योंकि उसे हटाकर तो आई थी। आखिर में एहतसाब अकबर और आजम नौकर शाही खान से तो बाकायदा दू बदू लड़ाई हो गई थी।
मसला यह है कि फैयाज चौहान भी तकरीर और बयान में इस फयासी से काम लेते रहे कि वजीर आला को बहुत ही बड़ा कामयाब और लायक साबित कर चुके हैं। डॉक्टर फिरदौस वजीर आला बुजकश को कैसे इस रुतबे से आगे लेकर जाएंगी, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। सियासत और सहाफत दोनों का चोली दामन का साथ है। डॉक्टर फिरदौस आशिक का सारा सियासी करियर हमारी आंखों के सामने ही बनता संवरता और बिगड़ता रहा है। इतने बरसों के इंटरेक्शन के बाद यह भी अंदाजा है कि वो खुले दिल और खुले जहन की मालका हैं, इसलिए उन पर कॉलम के कॉलम बांधे जाते हैं और वो भी हल्की मुस्कुराहट के साथ इन्हें पढ़कर हवा में उड़ा देती हैं। उनमें लोगों को साथ लेकर चलने और चलाने की खूबी बदरजाए उतम मौजूद है। आखिर में हल्के फुल्के अंदाज में ये कहना भी बेजा ना होगा कि जिस महारत से डॉक्टर फिरदौस आशिक ने ऊपर तले अपने 5 नए सियासी करियर बनाए हैं और 5 नए सियासी जन्म लिए हैं, उम्मीद है कि अगली हुकूमत चाहे वो जो भी हो, डॉक्टर फिरदौस आशिक इसका भी हिस्सा होंगी और उसके लिए वो अपना छठा सियासी जन्म लेंगी। हम कम अज कम बिल्ली की तरह उनकी 9 जिंदगियां तो देखकर ही दुनिया से रुखसत होंगे।